हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा यूट्यूबर के लिए व्यूज़ और क्रिप्टो वालों के लिए न्यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के अपन आज के क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में देखते हैं जो शायद आपके काम के हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि बिटकॉइन नेटवर्क की डिफ़िकल्टीज जो है फिर एक नया हाई बनाया है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि नया हाई जो है 223 टेराहर्ट्ज़ तक जा चुका है। एक बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा टेराहर्ट्ज़ होता है ना, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़ती है, यानी कि जितना ज़्यादा हैश रेट बढ़ता है, इतना समझ लेकर को बिटकॉइन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उसको हैक करना या जो 51% अटैक वाला जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बियर मार्केट में भी हम 3 तरीके होते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। बुल मार्केट में तो हम लोग ट्रेड से मैक्सिमम कमाते हैं, लेकिन बियर मार्केट में भी अगर लगातार पैसे कमाने हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला है लेंडिंग। आप जैसे कि किसी को उधार दे सकते हो। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप उधार देकर कमा सकते हो। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आवे, मेकर, कंपाउंड जैसे वेबसाइट और कॉइन्स को। हमारा जो दूसरा तरीका है वह स्टेबल कॉइन की फार्मिंग। स्टेबल कॉइन की फार्मिंग कैसे करते हैं, जैसे बियर मार्केट आया, अब उस समय ट्रेडिंग कम हो रही है, तो अब वहाँ पे जो डिफाई होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, उनको लिक्विडिटी के लिए स्टेबल कॉइन्स या अदर कॉइन्स की जरूरत पड़ती है जिसपे उसे ट्रेडिंग करना है। तो उसके लिए आप वहाँ पे स्टेक कर सकते हो, और जैसे आप स्टेक करोगे तो आपको उसके बदले में APY मिलता है जो कि अप टू 20% तक हो सकती है। और इसके लिए आप कर सकते हो कहाँ पर, और इसके लिए आप स्टेक कर सकते हो कर्व फाइनेंस, बीफी फाइनेंस और जो ऑफर, इन सब में आप ईड लिक्विडिटी कर सकते हो। इसके लिए आप एक बार और चेक कर लेना और प्रॉपर पढ़ लेना, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और होता है नो लॉस टोकन ऑफरिंग। तो ये एकदम आसान है। क्या होता है, जैसे कि पोल्का डॉट का पैराचेन ऑप्शन होते हैं, तो जब पैराचेन ऑप्शन होता है तो उसमें विन करने के लिए हमें कुसामा या पोल्का डॉट मैक्सिमम से मैक्सिमम बाई करके उसमें स्टेक करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो होता यह है कि प्रोजेक्ट्स के पास उतने सारे पैसे होते नहीं उस वक्त, तो वो लोग दूसरे से हेल्प मांगते हैं कि आप हमारे लिए कोसामा या पोल्का डॉट बाई करके लॉक या स्टेकिंग पे लगाइए, उसके बदले हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके आप नेटिव टोकन्स आपको देंगे ट्रेडिंग के लिए, बाई सेल के लिए। और जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा आपको आपके पोल्का डॉट या कोसामा रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अर्जेंटीना की तरफ से। अर्जेंटीना जो है CBDC को लेकर और एक कदम बढ़ा रही है, जितना जल्दी से जल्दी होगा लॉन्च करने की कोशिश कर रही है और काम कर रही है। लेकिन मेन मेरा जो बोलने की बात यह है यार कि आप CBDC बनाओ, डिजिटल करेंसी का कोई और दूसरा फॉर्म बना लो, लेकिन है तो वो करेंसी ना, है तो आखिर वो गवर्नमेंट के हाथों में ही, वो उसे कम ज़्यादा कर सकती है। और हर एक चीज़ जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान अपने हिसाब से मिंट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, वो कभी भी सेफ नहीं हो सकता। बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ इसी एक मेन रीज़न की वजह से है कि उसे हम ज़रूरत से ज़्यादा मिंट नहीं कर सकते। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि आज तक की हिस्ट्री में बिटकॉइन का अप्रैल महीने का सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिया, यानी कि नेगेटिव है। अगर हम इसके चार्ट्स देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये देखो अप्रैल महीने में 2022 में 15% का गिरावट देखा गया। इसके अलावा आज तक का हाई जो था वो 2015 में था, जिसमें 3% का गिरावट हुआ था। बाकी एवरी ईयर, हर ईयर अच्छा खासा रिटर्न देता था। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सैडल फाइनेंस। जो सैडल फाइनेंस है उसने 10 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम लॉन्च किए हैं डिफाई हैकर्स की तरफ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी डिफाई प्रोजेक्ट में जब भी आप स्टेकिंग कर रहे हो या लेंडिंग कर रहे हो, बोरो कर रहे हो या स्टेकिंग कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, या एकदम से पूरा मत कर देना, क्योंकि इतना भी सेफ हो, इतना भी सिक्योर हो, हैकिंग हो ही जाती है और लॉस हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना। ओके, हमारा आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बोर्ड ऐप याच क्लब क्रिएटर। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा वायरल है। ये बोल रहा है कि जो बोर्ड ऐप याच क्लब है और इसके साथ एनोमिका ब्रांड है, ये दोनों मिलकर जो लैंड प्रोटोकॉल मेटावर्स में जो लैंड का जो सेल कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन के आसपास का जाएगा। वहाँ पे जो रियल इस्टेट की सेलिंग हो रही है, तो आप देख सकते हो मेटावर्स NFT का कितना ज़्यादा ट्रेंड है, कितना ज़्यादा डिमांड है। और आने वाले टाइम में इसका डिमांड बढ़नी है, जैसे वो गेमिंग में और अच्छे से गेम बनेंगे ब्लॉकचेन पे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बढ़ेगा। इसके साथ साथ जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आता है तो उसे कॉपी करने के लिए फ्रॉड भी आते हैं। बहुत सारे सीट कॉइन्स आते हैं जो हमारे पैसे को सिर्फ लूटना चाहते हैं, हमारे कॉइन्स को, बिटकॉइन को, इथेरियम को सिर्फ लेना चाहते हो।
तो आपको रिसर्च करके ही इसमें प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। किसी भी कॉइन में रिसर्च करके ही प्रॉपर इन्वेस्ट करना है, बाय या सेल करना, चाहे वो एनएफटी हो, मेटावर्स में कोई रियल इस्टेट हो या कोई भी चीज हो। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो शिबा इनू की इस तरफ से है। एक ओवेल के पास जो बिगेस्ट होल्डिंग है वो USDT का है, जो कि 72.18% है। उसके बाद मैटिक एंडलिंग है 10% के आसपास, 10.5% के आसपास। बाकी उसने शिबा इनू खरीदा है अभी ऑलमोस्ट 143 बिलियन शिबा इनू टोकन्स। माय गॉड मेम कोइन। क्या आप लोग भी शिबा इनू को पसंद करते हो या आपके पोर्टफोलियो में शिबा इनू है, और है तो कितना है, बता सको तो जरूर बताना। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो रेडिटर की तरफ से। एक रेडिटर जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है अपने लैम्बोर्गिनी कार के रिपेयरिंग के लिए। जब इस बंदा का इंटरव्यू लिया गया, जिसका नाम जेफ फैब है, जो कि एक वेल्डिंग और फैब्रिकेशन कंपनी का ओनर है, कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से उस रेडिटर जिसका नाम जेफ फैब है, लैम्बोर्गिनी कार की रिपेयरिंग के बदले में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे बिटकॉइन में, या पैसे है फिर भी अगर आप उसे बिटकॉइन में पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और आज का हमारा जो लास्ट न्यूज़ है वो है मैक्सिकन बिलियनियर रिकार्डो सेलिनस, सॉरी अगर नाम को गलत प्रोनाउंस किया होगा तो। वो उनका मानना है कि जो बिटकॉइन है वो गोल्ड से ज़्यादा अच्छा सेफ है, सिक्योर है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि गोल्ड को ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है और अलग अलग कंट्री में उसकी प्राइस अलग अलग होती है, जो कि आप देख सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया कि बिटकॉइन के बारे में जानने से पहले उनकी फैमिली में हर कोई गोल्ड ही रखता था और गोल्ड में ही इन्वेस्ट करता था, लेकिन जब से उन्हें बिटकॉइन के बारे में पता चला वो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। आपका क्या मानना है कि गोल्ड ज़्यादा सेफ है कि बिटकॉइन ज़्यादा सेफ है? दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो आप कमेंट कर बता सकते हो, या फिर आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।